हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा अपना टॉपिक चेंज कर रहे हैं और हम वापस चले आ रहे हैं पीएचपी के उस प्लेलिस्ट को जिसे हमने थोड़ा सा पॉज कर दिया था। तो पीएचपी के इस प्लेलिस्ट में हमने आई थिंक डेटाबेस इंसर्शन का काम कर लिया था। सिंपल इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था, डेटाबेस इंसर्ट का काम किया था और फिच का काम अभी नहीं हुआ था। ठीक है, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था कि कुछ ऐसे ही 4-5 ऑपरेशंस हैं जो पूरे एंटायर पीएचपी डेवलपमेंट वेबसाइट डेवलपमेंट में काम आते हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो अगर आप फंडामेंटली तौर पे देखोगे तो यही 4-5 चीज़ें हैं जो अपने पूरे एंटायर वेबसाइट डेवलपमेंट का भार को संभाले हुए। तो सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों का कमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, दे आर सीरियसली टेकिंग पीएचपी एज द करियर लैंग्वेज। और पीएचपी देखिए ऐसा है ना कि ये सब जगह काम आता है और जो भी फ्रेमवर्क है सबकी बेस में पीएचपी ही है। तो अगर आपका पीएचपी स्ट्रांग है, कोर पीएचपी स्ट्रांग है, तो आप कुछ भी सीख सकते हो। ठीक है, तो पीएचपी का अभी तक जो 2 वीडियोस हुए थे उसमें सिंपल मैंने इंसर्शन ही बताया था और फॉर्म हैंडलिंग का डेटा बताया था। आज हम फेचिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए आई थिंक मुझे जो लगता है ये काफ़ी पुराना टॉपिक है, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं इसमें, बट फिर भी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया है फेचिंग के लिए, तो ऑब्वियसली दे वांट समथिंग स्पेशल फ्रॉम दिस वीडियो। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि कुछ तो बेस्ट और कुछ तो नया मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ जो आपको शायद किसी वीडियो में ना मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पीएचपी डेटा फेचिंग कैसे करते हैं, क्या है, पहले थोड़ा सा सिनेरियो हम समझते हैं। पिछले केसेस में हमने क्या किए कि हमने 2 पेज बनाए, एक पेज इधर जिसमें HTML था और एक पेज हमारा जो PHP का जहाँ पे फॉर्म का डेटा रिसीव हो रहा था, है ना। यहाँ पे एक पेज में हमने फॉर्म बनाया था, दूसरे पेज में हमने फॉर्म का डेटा को रिसीव किया था। उसके बाद ये वाला जो पेज है, सेकंड वाला जो पेज है, वो आपके इस MySQL डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा था, है ना। इसीलिए सेकंड वाले पेज के टॉप पे हमें कनेक्शन स्ट्रिंग लिखना हो रहा था। याद होगा आपको, कनेक्शन स्ट्रिंग हम लिख रहे थे विच इज़ बेसिकली 2 लाइन ऑफ कोड, जहाँ पे 2 फंक्शंस बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं, एक कनेक्ट के लिए और डेटाबेस सेलेक्ट करने के लिए। अगर मैं पुराना कोड आपको दिखाऊं तो आप देखिए ये दो लाइन है, ये डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, और एक बात, मैं जो एडिटर इस्तेमाल कर रहा हूँ ड्रीम वीवर, आप कोई भी एडिटर इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें आप कंफर्ट हो, जिसमें आपका टाइपिंग सबसे अच्छा होता हो, जिसमें आप प्रैक्टिस आपका हो, आप वो इस्तेमाल करें। ठीक है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं कि हम ड्रीम वीवर ही इस्तेमाल करें, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आप नोटपैड++ ही इस्तेमाल करें। तो ऐसा कोई भी मैंडेटरी बात नहीं है, आपको जो अच्छा लगता है आप उसमें कीजिए। ठीक है, अपने का क्या है कि डेवलपमेंट करते करते बिल्कुल इसमें हम लोग एडिक्शन सा हो गया, तो उंगलियाँ जो है इस पर याद चीज़ें हो गया हो, तो इसलिए हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। आप अभी के जो लेटेस्ट एडिटर आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इधर। तो यहाँ पे ये सिनेरियो हो रहा था हमारा, है ना। तो यूज़र जो है वो इस फॉर्म में डेटा दे रहा था, यहाँ पे फॉर्म में डेटा, उस फॉर्म के डेटा को हम इधर गेट या पोस्ट मेथड के थ्रू यहाँ पे PHP वेरिएबल्स के अंदर रिसीव कर रहे थे। नाउ उसके बाद हम इस PHP के अंदर कुछ फंक्शंस को चला के डेटा को हम सीधे MySQL में भेज दे रहे थे। दैट वाज द इंसर्ट ऑपरेशन। अब हमें करना है फेच इन द सेंस कि ऑलरेडी हमारे पास डेटाबेस में डेटा है इन द फॉर्म ऑफ टेबल में डेटा है, और वहाँ से डेटा हमें अब डेटा फेच करने के लिए तो आपको 2 पेज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यूज़र से तो कुछ लेना नहीं। पिछले केस में हम यूज़र से लेके इस पेज को सिर्फ एज अ प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे थे, तो डेटा यहाँ से हम इस पेज में ले रहे थे, यहाँ से फिर MySQL में जा रहा था। अभी तो ऐसा कुछ नहीं था, MySQL का डेटा हमें लेना है, रिसीव करना और डायरेक्टली डिस्प्ले करना है। MySQL का डेटा हमें रिसीव करना और सीधे डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो अभी आपका एक ही पेज में काम हो जाएगा। देखिए, पहला वाला प्रॉब्लम जो था जहाँ पे हम इंसर्ट कर थे वो भी एक पेज में हो जाता है। ठीक है, बट बिल्कुल चीज़ों को आसानी से समझने के लिए बिगिनर्स के लिए मैंने उसे 2 पार्ट में तोड़ दिया, ताकि आपको बात आसानी से समझ में आ जाए कि फॉर्म में हम डेटा यूज़र से लेंगे, उसका डेटा हम PHP वेरिएबल में भेजेंगे, फिर वहाँ से वो MySQL में जाएगा। आप उसे एक पेज में भी कर सकते थे और मैं बताऊँगा कि एक पेज में कैसे करते हैं।
फेच के लिए तो यूज़र का कोई इंटरेक्शन का ज़रूरत ही नहीं है, पड़ता है फॉर द टाइमिंग अभी हम नहीं लेंगे। हैं ऑब्वियसली फेच यूज़र ही तो देखेगा ना, वो चेक कौन करेगा, यूज़र चेक करेगा, तो वहाँ पे यूज़र इंटरेक्शन होता है। फॉर द टाइमिंग अभी हम नहीं लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, सिंपली डायरेक्टली हम डेटाबेस से डेटा ला के पेज में दिखाएंगे। तो ये चीज़ बड़ा आसान सा समझ में आ रहा। हाँ ठीक है, करना क्या है, डेटाबेस से डेटा ला के दिखाना है, उसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है नहीं। तो ये मैं हटाता हूँ, इम्पॉर्टेंट बात है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूं कि ये जो मेरा फेचिंग वाला पार्ट है, ये टोटल मैं इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। 3 तरीके से मैं आपको फेचिंग बताऊंगा। अब आप सोचोगे ये क्या भाई 3 तरीका, अभी तक तो बस कई सारे वीडियोस देखे हैं फेचिंग फेचिंग फेचिंग, और तो कुछ है नहीं। मैं अब आपको दिखाता हूँ क्या है। पहला तो है सिंगल रो, उसके बाद आएगा मल्टीपल रो, उसके बाद आएगा टेब्यूलर फेचिंग। ठीक है, ये आप सोचोगे क्या है भाई, चलिए सिंगल रो फेचिंग ठीक है, मल्टीपल रो फेचिंग, टेब्यूलर रो फेचिंग, अब क्या है वो दिखाता हूँ। चलिए अब एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है हमारा टेबल है, डेटाबेस का टेबल है हमारा। ठीक है, इसे हम कॉलम, कुछ कॉलम्स है हमारे पास। ठीक है, इसे मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखूंगा क्योंकि अभी ये समझाने में बहुत काम आने वाला है। आईडी है, फिर यहाँ पे हमारे पास नेम है, ईमेल है, और कोई एक फील्ड हो सकता है, कॉन्टैक्ट है, बहुत बड़ा हो गया, कौन नहीं कॉन्टैक्ट पूरे ही लिखते हैं भाई, कॉन्टैक्ट है। तो हमारे पास 4 कॉलम है, आईडी, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट। कुछ वैल्यूज़ भी इसके अंदर पड़े हुए हैं, 1 A B और C, 2 A B C। कुछ डमी डेटा में डाल देता हूँ, बस इसे मैं ठीक रखता हूँ। सो आई हैव अ टेबल containing these 4 columns and with these values। अब क्या है भाई, ये सिंगल रो, मल्टीपल टेबल रो फेचिंग का क्या लेना देना इससे। तो अब हम आ जाते हैं, ये आपका पेज है, ये हो गया आपका पेज जहाँ पे आपको इसे डिस्प्ले करना है। सिंगल रो का क्या मतलब, सिंगल रो का मतलब कि आपने सिर्फ एक रो उठाया। आपका क्वेरी कुछ अगर इस तरह से चलेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL यूजर, it might be a table name where id equals to 1। ये अगर इस तरह से आपने कोई एक ऐसा क्वेरी चलाया जिससे इस टेबल से एक ही रो का डेटा उठ के आएगा। ठीक है, एक ही रो का डेटा जब उठ के आएगा तब ये सिर्फ एक सिंगल डेटा उठ के इधर चला आएगा मेरे पास। तो अब देखते हैं प्रोसेस, एक डेटा फेच करने का प्रोसेस क्या होता है। ये मेरा सिनेरियो है। चलिए हम सबसे पहले तो हम क्वेरी लिखते हैं। तो हम क्वेरी एक वेरिएबल बना लेते हैं क्वेरी नाम का, उसके अंदर हम एक क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL अंडरस्कोर यूजर वेयर ID इक्वल्स टू 1। ये मेरा क्वेरी है। ये तो भाई सिंपल PHP के नज़र में अभी तक ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसके बाद आप क्या करोगे, एक फंक्शन चलाओगे MySQL I अंडरस्कोर क्वेरी। यहाँ पे पहले आप $कॉन को पास करोगे जो आपका कनेक्शन वाला पार्ट है, और इस क्वेरी को पास करोगे। यहाँ पे जब हम इस वेरिएबल को पास करेंगे ना, तब जाके PHP को लगेगा कि ये यहाँ पे जो आपने लिखा है वो MySQL है। ठीक है, SQL है। इस यहाँ पे तो बस एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे SQL है। तो उसके बाद देखिए मैं लिखता हूँ रॉ इक्वल टू MySQL क्वेरी कॉन क्वेरी। ये वाली जो है ये लाइब्रेरी फंक्शन है, इसे आप ऐसे ही लिखना है। रॉ ये मेरा बनाया हुआ वेरिएबल है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, बट मैंने रॉ नाम क्यों दिया ये बस सोचने वाली बात है ना। तो पहली बात देखिए कि जैसे ही ये वाला क्वेरी एग्जीक्यूट होगा MySQL क्वेरी पे, क्वेरी को हमने पास किया है, तो ये वाला जो रो आपको दिख रहा है ना, ये वाला रो, ये पूरा का पूरा उठ के चला आएगा कहाँ पे, रॉ के पास चलाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा रॉ के पास। बट जैसा इसका नाम आपको दिख रहा ना रॉ, ये रॉ बेटा है, इससे हम इसका कुछ खास इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हमें इस रॉ डेटा को
एक और फंक्शन चला के एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। दैट फंक्शन इज MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर assoc, ठीक है, MySQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर assoc। और यहाँ पे उस रॉ को हम पास करेंगे, डॉलर रॉ को हम यहाँ पे पास करेंगे। अब आप सोच रहे हो कि भाई एरे में कन्वर्ट करेंगे, क्या है एरे, क्या है assoc, क्यों लिखा हमने। और यहाँ पे अब आप एक डॉलर रेस्ट नाम का एक वेरिएबल बना दो, किसी भी नाम से, मैंने रेस्ट नाम बनाया, आप किसी भी नाम से बना सकते हो। अब ये क्या होगा, सेकेंड लाइन क्या करेगा, इसे मैं मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। देखिए कितना कमाल का चीज होने वाला है यहाँ पे। सेकेंड लाइन क्या करेगा, ये वाला जो फंक्शन हमने जो दूसरा फंक्शन चलाया MySQL fetch अंडरस्कोर assoc, ये इस रॉ डेटा को एरे में कन्वर्ट करेगा। तो ये assoc मीन्स भाई एसोसिएटिव एरे। अब ऐसे एरे जिनके इंडेक्स डायरेक्ट नेम हो उन्हें हम एसोसिएटिव एरे बोलते हैं। आपने अभी तक एरे पढ़ा होगा सी प्लस जावा में, इसमें इंडेक्सेस क्या होते हैं, 0 1 2 3 बाई डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। बट assoc मीन्स एसोसिएटिव एरे। अब एसोसिएटिव एरे कैसे बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक इस तरह का एक एरे क्रिएट होगा, ठीक है। हमें पता है कि भाई एरे है तो उसके अंदर इंडेक्सेस होते हैं, तो इसके अंदर हम चलिए इंडेक्स बनाते हैं। सेल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से सेल बनेगा। कमाल बात क्या है पता है, सेल के नाम जो पहले इंडेक्सेस होते थे 0 1 2 3, इस बार इंडेक्सेस नहीं होंगे। इस बार क्या होंगे पता है, इस बार पहला वाला सेल क्या है, पहला वाला कॉलम है आईडी है ना, दूसरा वाला कॉलम क्या है, नेम, तीसरा वाला कॉलम क्या है, ईमेल, चौथा वाला कॉलम क्या है, कॉन्टैक्ट। मैं सिर्फ CO लिख दे रहा हूँ, हाँ, कॉन्टैक्ट। तो आपका जी जो एरे बनेगा ना, यहाँ पे कमाल बात देखिए, ये जो पहला सेल होगा उसका इंडेक्स का नाम ही आईडी होगा। दूसरा जो सेल बनेगा उसका इंडेक्स का नाम ही नेम होगा। तीसरा जो सेल बनेगा उसका इंडेक्स का नाम ही ईमेल होगा। चौथा जो सेल बनेगा उसके इंडेक्स का नाम ही कांटेक्ट होगा। जनरल केसेस भाई ये क्या होते थे, ये होते थे 0 1 2 3, बट अब नहीं, ये जो कॉलम का नाम है वही आपके एरे का इंडेक्स का नाम बन जाएगा। और यहाँ जो वैल्यूज पड़े हुए हैं वो वैल्यूज यहाँ चले आएंगे। देखिए यहाँ 1 चलाएगा, फिर यहाँ पे जो आपका A है वो यहाँ पे 1 में चलाएगा, नेम में चला गया। यहाँ पे जो B है, ईमेल है, वो इस ईमेल के वैल्यू पे चलाया। यहाँ पे जो कांटेक्ट है वो इस कांटेक्ट के वैल्यू पे चलाया। तो आपका एरे जो है वो बन के तैयार हो गया। इसका कलर मैं बदल देता हूँ सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ये कलर मैंने बदल दिया, ये आपका एरे बन गया। अब इस एरे का नाम क्या होगा, इस एरे का नाम होगा रेस, डॉलर रेस, है ना। चलिए यहाँ तक एक एक बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं यहाँ इस तरह से एक एरे कर, अब नेक्स्ट अपना काम क्या, अगर आपको एरे का ज़रा सा भी कॉन्सेप्ट याद है तो वहाँ पे एरे को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। पहले हम एरे का नाम लिखते थे, मान लो एरे का नाम है ARR, उसके बाद हम इस तरह से ये सिंबल इस्तेमाल करते थे और इस सिंबल के अंदर हम एरे का इंडेक्स लिखा करते थे विच इज़ लाइक 0 1 2। अब अगर हम अपने एरे की बात करें तो हमारा एरे का नाम है $res, ठीक है। और इसके अंदर अब ये जगह है क्योंकि एरे है तो एरे का यही पहचान का सिंबल है भाई, ये एरे है। अब इसके अंदर हम इंडेक्स लिखेंगे तो इंडेक्स हमारा तो नाम है, तो आप डायरेक्टली नाम ही लिखोगे तो रेस आईडी आपको क्या दे देगा, आपको रेस आईडी देगा 1, है ना। तो अब हम इस लाइन के बाद ये वाला जो हमने दूसरा लाइन चलाया था ना,
इस वाली लाइन के बाद हम क्या लिखेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो थोड़ा सा स्पेस कम है तो राइट की तरफ मूव कर जाते हैं। अब हम यहाँ इको लिखते हैं, इको $res है ना। अब इसके अंदर हम लिखेंगे आईडी। जहाँ देखिए, जहाँ पहले हम 0 लिखा करते थे जनरल केस में, C++ जावा केस में हम एरे 0, एरे 1, एरे 2, एरे 3 और इस तरह से हम एक लूप चलाते थे और सारा वैल्यू प्रिंट करता था। बट इस बार हम एरे का नाम लिखा, उसका हमने उसका सेल नंबर मतलब उसका कॉलम ने लिखा। डॉट जो होता है यहाँ पे कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर होता है, तो एक स्पेस हमने यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर दिया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, $res हमने नेम को प्रिंट किया। फिर हमने क्या किया, स्पेस दिया, फिर $res, फिर हमने यहाँ पे ईमेल को प्रिंट किया। फिर थोड़ा सा हमने क्या किया, स्पेस दिया, फिर $res यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट को प्रिंट कर दिया। इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया भाई, आईडी, नेम, ईमेल सारी चीज़ें प्रिंट हो गई। तो एक जो रो डेटा यहाँ से उठ के आया वो इस तरीके से प्रिंट हुआ। होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो या फिर मैं आपको समझाने में सक्सेसफुल हुआ हूँ। एक एक बात मैंने समझाई कि कैसे रो डेटा वहाँ से उठता है, कैसे यहाँ रॉ पे आता है, फिर कैसे एरे में कन्वर्ट होता है, एरे में क्या इंडेक्स बनता है, इंडेक्स के बाद हम उसे कैसे प्रिंट करते हैं। आई एम डैम श्योर आप कोई भी वीडियो खोज के निकाल लो यूट्यूब पे, अगर आपको ये बातें बताई गई हैं तो आप फिर मुझे कमेंट में बताओ कि ऐसी वीडियो है जहाँ पे ये बात बताई गई है। ठीक है, तो अभी सोचिए, ये तो मैंने सिर्फ सिंगल रो का लॉजिक बताया। अभी अपने पास पड़ा हुआ है मल्टीपल रो, टेबुलर रो फेचिंग। फिर आप सोचोगे स्ट्राइकिंग की वो क्या है। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ये पूरा फेचिंग में इसी वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, नंबर ऑफ वीडियोस में ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, तो इट विल टेक लिटिल योर टाइम, बट आप इसे पूरा देखिए, पूरा समझिए, A to Z तक समझिए। अच्छा लगे समझने में अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए वीडियो। ठीक है, तो पहला पार्ट डन। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, प्रैक्टिस करते समय काम आएगा। हालांकि मैं कोडिंग करते समय आपको दिखाऊंगा, बट ये डायग्राम आपको बहुत हेल्पफुल होगा जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तब आगे बढ़ते, इसमें कुछ चीज़ें हमें डिलीट करनी पड़ेंगी। ठीक, ये होपफुली क्लियर हो गया। इसे मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, आप पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा। ये बात मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, सिंगल रो वाला पोर्शन खत्म। ठीक है, क्या होगा जो सेकंड वाला पोर्शन है, मल्टीपल रो का कहानी क्या है, इसे मैं छोड़ देता हूँ। मल्टीपल रो में सिर्फ और सिर्फ शुरुआत जो चेंज तो सब जगह होगा, बट सबसे पहले जो शुरुआत होगा वो आपकी क्वेरी से होगा। आपका क्वेरी ही ऐसा होना चाहिए कि वो मल्टीपल रो को लेके आए। तो जैसे ही बस आप इस वेयर ID = 1 को हटा दो, ठीक है, और फिर इसे जोड़ दो, तो ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा पता है, ये पूरे के पूरे डेटा को उठा लेगा। इस पूरे डेटा को यहाँ से उठा लिया। ठीक है, यहाँ से इस पूरे डेटा को उठा के इस क्वेरी के पास, इस रॉ के पास लेके चला आया। पूरे डेटा को उठा के किसके पास, रॉ के पास। अब रॉ के पास तो पूरा का पूरा एंटायर नंबर ऑफ रो है, जितने नंबर हो, अगर 50 हो तो 50 नंबर ऑफ रो है, 60 है तो 60 नंबर ऑफ रो है। तो PHP ऐसा एरे क्रिएट नहीं कर सकता जिसमें इस तरह से ढेर सारा नंबर, मतलब कर तो सकता है बट ये इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता है। ये बोलता है भाई हम एक ही 1 डायमेंशनल एरे ही क्रिएट करेंगे। अगर इतना सारा डेटा को स्टोर करना होगा तो फिर PHP को तो 2D एरे क्रिएट करना पड़ेगा, जहाँ पे नंबर ऑफ रो और कॉलम हो, तब जाके ये पूरा डेटा एक बार में स्टोर हो जाएगा। बट PHP बोले नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, हम 2D एरे नहीं क्रिएट करेंगे, हम तो 1D एरे ही क्रिएट करेंगे, जिसमें मतलब सिर्फ एक रो ही होता है। तो अगर ये बात है कि जिसमें सिर्फ एक ही रो होता है, तब ये 3 रो को तो आप नहीं स्टोर कर सकते। तब PHP बोला ठीक है, तब एक काम करते हैं, हम एक लूप चला लेते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ इसे। यहाँ पे मैं एक लिखता हूँ while, एक लूप चला लिया हमने। लूप चला के बस यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। इंस्टीड ऑफ यूजिंग assoc यू विल राइट डाउन एरे। आप लिखोगे एरे fetch assoc। अब हम fetch assoc की जगह लिखेंगे MySQL fetch array, ARRAY, और यहाँ पे हम इस $raw को पास करेंगे। तो अब ये सबसे अच्छी बात क्या पता है, ये लूप ना बहुत इंटेलिजेंट लूप होगा। यहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट लूप इन द सेंस वाई,
क्योंकि ये क्या करेगा, ये सबसे पहले अपने आप नंबर ऑफ रो को कैलकुलेट कर लेगा। भाई कितने नंबर ऑफ रो यहाँ पे पड़े हुए हैं, 2 4 8 10 12 25 30 50, उसके हिसाब से उतने बार ही ये लूप घूमेगा। क्यों उतने बार घूमेगा? अब यहाँ पे क्या होगा, मैं कलर चेंज करता हूँ। ये क्या करेगा, पहले वाले रो को उठाएगा, यहाँ से पहला वाला रो उठेगा और रेस्ट का एक एरे क्रिएट होगा, रेस्ट का एक एरे क्रिएट होगा। देखिए तो यहाँ पे रेस्ट का एरे क्रिएट होगा, तो सेल नंबर तो वही होंगे, नाम सेल का तो वही होगा, आईडी नेम ईमेल कॉन्टैक्ट, तो आईडी नेम ईमेल कॉन्टैक्ट है ना। इसे हम डिलीट करते हैं। तो पहला सेल क्या बनेगा भाई, यहाँ हो जाएगा आईडी, दूसरा सेल बनेगा नेम, तीसरा सेल बनेगा ईमेल और चौथा सेल बनेगा कॉन्टैक्ट। तो फिर क्या होगा, जैसे ये लूप फर्स्ट टाइम घूमेगा, पहला वाला रो यहाँ से उठाया जाएगा, ठीक है, और उसे लाके इस एरे में पुट अप कर दिया जाएगा, इसके अंदर डाल दिया गया। फर्स्ट वाले रो को उठाया गया और इसके अंदर डाल दिया गया। मतलब यहाँ पे क्या क्या आ गया, यहाँ पे आपके पास आ गया 1, यहाँ पे A, यहाँ पे B एंड यहाँ पे C। उसके बाद हमने इस लूप के बीच में जाके लिख दिया इको $res, अंदर में आके आईडी को प्रिंट करो भाई। उसके बाद फिर एक कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर देके थोड़ा सा स्पेस प्रिंट किया, फिर $res, इसके अंदर आके नेम को प्रिंट किया। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अच्छा गड़बड़ हो गया, पेंट का ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है। नेम मैं बस 2 ही फील्ड प्रिंट करता हूँ, यू कैन प्रिंट द एंटायर फील्ड्स। तो स्पेस की वजह से मैं 2 प्रिंट कर रहा हूँ, आप कुछ भी प्रिंट, आप चारों को प्रिंट कर सकते हैं। तो अब ये वाला जो चीज़ है ना भाई, ये प्रिंट हो गया, ये वाला पूरा सेल जो है यहाँ ये प्रिंट हो गया। देखिए ध्यान से समझिएगा कैसे काम हुआ। पहले बार जब लूप घूमा तो पहले रो को उठाया गया, उठा के यहाँ रखा गया, उसका एरे बन गया। एरे किस नाम से बन रहा भाई, $res नाम से। उसके बाद उस एरे के वैल्यू को प्रिंट कर दिया गया, ठीक है। अब मैं क्या बोला कि ये जो लूप है बिल्कुल स्मार्ट लूप है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा कि कितने नंबर ऑफ रो थे इस रो में। तो अब बारी है इन दूसरे वाले भाई साहब की। तो अब ये दूसरे वाले रो को यहाँ से उठाया जाएगा। अब इस दूसरे वाले रो को उठाया गया और यहाँ से लाके कहाँ पटक दिया जाएगा, इस जगह पे। बोला जाएगा भैया अब तुम जो है इस एरे में घुस जाओ। एरे एक ही बार बनेगा, एक ही 1D एरे बनेगा। हम बार बार सबके लिए एरे तो 2D एरे हम नहीं बनाएंगे, एक ही 1D एरे बनेगा। अब हर रो को उठाया जाएगा, उस एरे में पंच किया जाएगा, एरे की वैल्यू को प्रिंट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम तीसरे रो को उठाया जाएगा, ये दूसरा वाला रो हो गया, फिर उसका वैल्यू को यहाँ से इसके अंदर, इस एरे के अंदर, फिर यहाँ से प्रिंट। फिर हम क्या करेंगे, तीसरे बार में इस तीसरे वाले रो को उठाएंगे, ठीक है। तीसरे बार में इस तीसरे वाले रो को यहाँ से उठाया, लाके यहाँ रखा, और फिर ये क्या हुआ, इस एरे में जाके पूरा का पूरा डेटा पंच हो गया। फिर यहाँ से मैंने उसे लगे हाथ इको कर दिया। तो एरे एक ही बना, उसके अंदर हर रो का वैल्यू सब्स्टिट्यूट होता गया, और टोटल नंबर ऑफ रो के हिसाब से ये MySQL i_fetch_array ये अपने आप घूमता रहेगा। अगर 10 रो हैं टेबल के अंदर तो 10 बार ये लूप घूमेगा, हर एक रो का डेटा उठाएगा, उसे एरे के अंदर फेच करेगा, और उसके बाद हम उस एरे के डेटा को प्रिंट कर देंगे। तो इस तरीके से उस टेबल में रखे हुए हर एक रो का डेटा 1 by 1 करके प्रिंट हो जाएगा। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट विच इज मल्टीपल रो। अब आप डिसाइड करके कमेंट में बताइएगा कि क्या आपने ये कहीं सीखा था। सीखा तो ज़रूर होगा। क्या आपको ये बात इस डिटेल में, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ कहीं पता थी या नहीं, ये आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे भी सुन के ज़रा अच्छा लगे। खैर, आप लोग के अच्छे कमेंट से मैं काफ़ी मोटिवेट होता हूँ और अच्छे से पढ़ाने का मन करता है। तो ये हो गया मेरा सेकेंड पार्ट, सिंगल रो फेचिंग हो गया, मल्टीपल रो फेचिंग हो गया। अब आ जाते हैं टेब्यूलर रो फेचिंग में, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं सीधे फिर कोड में ही सारी बातें आपको बताऊंगा। ऐसा करते हैं कि इसे मैं डिलीट नहीं करता, एज इट इज़ रहने देता हूँ। एक और मैं यहाँ से
स्लाइड ले लेता हूँ, इस पूरे को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मल्टीपल रो फेचिंग के लिए। मल्टीपल तो हो गया अपना, टेब्यूलर फेचिंग के लिए। ठीक है, तो चलिए अब टेब्यूलर फेचिंग समझते हैं। तो उसके लिए मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ये टेबल रहने देते हैं। ठीक है, टेब्यूलर फेचिंग इन द सेंस में, आप इधर आ जाइए, आप PHP MyAdmin में आके देखिए, मैं लॉगिन करता हूँ। हमारा कोड में डेटाबेस क्या था, PHP demo_db। तो यहाँ आते हैं हम, देखिए PHP demo_db TBL। अगर आप ठीक से नोटिस करें तो देखिए ये पूरी टेबल के अंदर में डिस्प्ले हो रहा है, बहुत अच्छे से खूबसूरत सा टेबल के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। अभी तक जो भी हमने आपको यहाँ पे डिस्प्ले का कोड दिखाया ना, इट इज़ जस्ट इको, तो ये दिखने में बहुत खूबसूरत नहीं लगेगा। और यहाँ पे आपको एक BR टैग आप लास्ट में इस्तेमाल करना, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कोडिंग करते समय। तो BR टैग इस्तेमाल करेंगे तो न्यू लाइन पे आके प्रिंट होगा, वो एक ही लाइन में सारा रो का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, तो वो आपको लगेगा नहीं, तो भद्दा सा लगेगा दिखने में। चलिए, तो अभी हमें आया मल्टीपल रो फेचिंग पे, तो मैं यहाँ आपको दिखा रहा था। देखिए किस तरह से खूबसूरत सा टेबल, ये बहुत खूबसूरत सा टेबल जो है यहाँ पे आया, इस तरह से प्रिंट हुआ है। तो मतलब आपका डेटा टेबल में प्रिंट होगा। ऑब्वियसली आप किसी भी डेटाबेस का डेटा लाके आप टेबुलर फॉर्म में दिखाओगे ना किसी भी कस्टमर को, यूज़र को, व्यूअर्स को, तो क्योंकि दिखना ही तो मेन तो इम्पोर्टेंस है आपका डिस्प्ले, आप कितना अच्छा डिज़ाइन करके डिस्प्ले कर पा रहे हो, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बट कमाल बात है कि जब हम क्वेरी चलाते हैं ना, तब ये वाला ही तो चीज़ आता है ना, ये वाला पोर्शन ही तो आता है, ये अंदर का रो का डेटा ही तो आता है, पूरा टेबल थोड़ी चला आता है, सिर्फ और सिर्फ ये अंदर का डेटा, ये ही तो फेच होके आता है ना, इतना फेच होके चला है आपके पास, है ना ये। बट अब जब आप प्रिंट करोगे तो आपको ये अंदर के रो वाले पार्ट ही मिलेंगे, पहला रो का डेटा मिलेगा, दूसरा रो का डेटा मिलेगा, फिर तीसरा रो का डेटा मिलेगा, इस तरह से आपको अंदर का डेटा ही तो मिलेगा, टेबल या ID नेम कॉलम लिखा हुआ थोड़ी मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें टेबुलर फॉर्म में दिखाना, तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक टेबल डिज़ाइन कर लेंगे, ऊपर वाला पार्ट टेबल TR, आप इसे TH भी बोल सकते हो, टेबल हेडर, या TR से बनाओ, कोई परेशानी नहीं है, हम TR बोलते हैं टेबल। तो जो पहला वाला पोर्शन है जिसके अंदर ये ID नेम ईमेल लिखा है, वो हम कांस्टेंट बनाएंगे, मैनुअल बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आते हैं TD, तो पहला TD के अंदर आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सीरियल नंबर या ID जो आपको पसंद आए। अब आप इसे कॉपी कर लो, फिर दूसरी बार आप नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, है ना। तो सीरियल नंबर हो गया, ये हो गया नेम, और फिर ये हो गया ईमेल, और ये हो गया फिर कॉन्टैक्ट। तो ये जो चार चीज़ें मैंने लिखी, ये मैनुअल लिखा है, बिल्कुल मैनुअल, इसके डेटाबेस का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल मैनुअल चीज़ें लिखी हुई हैं, मतलब इस तरह से टेबल बनेगा, उसमें TR होगा, TR के अंदर 4 कॉलम होंगे, पहले के अंदर सीरियल नेम, ये सब लिखा हुआ आएगा। इसे आप और भी खूबसूरत तरीके से सजा सकते हो जब आप इसका स्टाइलिंग करोगे, तो वो मैं आगे जब बूटस्ट्रैप कराऊंगा तो आपको बताऊंगा। इसके बाद से ये जो 3 है, इसमें भी तो रो तो नहीं आएगा ना, सेल वैल्यू मिलेगा, एक रो का सेल वैल्यू मिलेगा। तो इसके बाद से डेटा लूप में आएगा, एक बार में तो आएगा नहीं। तो यहाँ से अब आप PHP स्टार्ट करोगे, यहाँ से अब आप अपना PHP का काम स्टार्ट करोगे, क्वेरी लिखोगे। अब देखिए मेन वो सारा बिल्कुल सेम है, जो अभी हमने मल्टीपल रो का कोड लिखा था वही यहाँ पे भी है, आपको मल्टीपल रो का कोड लिखना है। सो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL यूज़र, जो भी हमारा टेबल का नाम होगा हम लिखेंगे TBL यूज़र। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं क्या लिखता हूँ, $raw इक्वल टू mysqli $query $call $query। यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, वाइल लूप चलाएंगे, वाइल $s इक्वल टू mysqli _fetch _array, और यहाँ पे हम $raw को पास कर देंगे, $raw को हमने पास कर दिया, और ये ब्रैक। अब देखिए, अब आप चाहो कि यहीं पे हम प्रिंट कर दें, तो हमें प्रिंट कैसे करना हो पता है, एक TR देना पड़ेगा,
फिर एक टीडी देना पड़ेगा, तब फिर कॉन्केटिनेट ऑपरेटर देके पीएचपी के वेरिएबल को यहाँ लिखना पड़ेगा विच इज़ इन रेस $id। तो ये ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे हो जाएगा, मीन्स द एंटायर स्टफ विच इज़ इन HTML यू हैव टू प्रिंट इट इन अ इको इन अ PHP, सो यू मस्ट मेंटेन द डबल कोड एंड दिस ऑल। तो आप यहाँ प्रिंटिंग का काम करो ही नहीं, PHP का ब्रैकेट, ये वाइल का ब्रैकेट ओपन करके छोड़ दो और ये ब्रैकेट बंद कर दो PHP का। फिर नीचे आ जाओ, PHP का वो जो ओपन ब्रैकेट था इससे क्लोज कर दो। फ़ायदा, अब बोलोगे सर फ़ायदा क्या हुआ? तो फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ से यहाँ के बीच आपने थोड़ा सा HTML का जगह छोड़ रखा है, तो वो HTML का जगह HTML में हो के भी वो PHP के लूप के स्कोप के अंदर में आ रहा है। मतलब अब अभी अगर ये लूप घूमता है तो उसके बीच में उतनी दूर की जगह में जो HTML लिखा हुआ है वो HTML का हिस्सा भी घूमेगा, रोटेट होगा, वो HTML का हिस्सा भी रोटेट। अगर अभी ये लूप अगर 3 बार घूमता है, अगर 3 रो होंगे तो 3 बार घूमेगा, तो उतना दूर का जो HTML का हिस्सा है वो भी 3 बार घूमेगा। स्ट्राइकिंग बात है। HTML का जगह हमें मिल गया तो हमें आसानी से हम यहाँ पे अब TRTD लिख पाएंगे। हमें किसी डबल कोटेशन या किसी भी कॉन्केटिनेशन हल्ला फल्ला का ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल फ्री हो इसके बीच में HTML लिखने का। वॉट एवर द कंटेंट, HTML कंटेंट यू वॉन्ट, यू कैन राइट इन बिटवीन दिस प्लेस एंड इट विल बी अंडर द स्कोप ऑफ दिस PHP लूप। तो अगर PHP लूप घूमता है तो इसके अंदर ये HTML का लूप भी घूमेगा, जो भी आप उस वहाँ पे आप लिख दो। तो वहाँ पे क्योंकि अब आपको खुला जगह मिला है, वो PHP के स्कोप के अंदर में नहीं, तो आप आराम से HTML लिख सकते हो। तो भैया मैंने आराम से एक TR बना दिया। अब सोचो कि अगर ये लूप 3 बार घूमता है तो TR ओपन TR क्लोज मतलब 3 TR जनरेट होंगे, है ना। अब अगर इस TR के अंदर मैं 4 TD बना दूँ अपने हिसाब से, है ना, तो इसको ना थोड़ा सा इधर लेके आते हैं। थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं। ये तंग कर रहा है। एक काम करते हैं, पहले से कट करते हैं हम। पेस्ट हो गया, चलिए ठीक है। थोड़ा सा साइज छोटा कर देते हैं। तो पहला TD, उसके बाद हमने क्या किया, एक और TD, एक और TD और एक और TD, टोटल 4 TD बना देते हैं। तो TR के अंदर टोटल कहाँ अटक गए भाई। चलिए थोड़ा सा बैक करना पड़ा, इससे अब हम मैनुअली यहाँ थोड़ा सा पुश कर देते हैं। अब देखिए, अब वाइल लूप के अंदर में आपने एक TR जनरेट किया, तो TR आप बिल्कुल फ्रीली लिख पाए क्योंकि वो HTML का जगह था। तो भाई HTML में HTML लिखने, HTML की जगह पे HTML लिखने के लिए ना आपको कोई सिंगल कोड की ज़रूरत है, ना आपको कोई डबल कोड की ज़रूरत है। सिंपली आपने TR लिख दिया। अब ये लूप जितने बार घूमेगा उतने बार TR जनरेट होगा। देखिए ऊपर वाला एक TR आपने कॉन्स्टेंटली खुद लिखा, टेबल का डिज़ाइन दिया, उसके बाद आपने PHP लिखा, फिर TR लिखा। अब ये TR PHP के स्कोप के अंदर में, अब जितने बार लूप घूमेगा उतने बार TR जनरेट होगा। अब TD के अंदर आप क्या करो, उस रेस के वैल्यू को प्रिंट कर दो। तो यहाँ से होगा कि ये पहला वाला रो उठेगा, पहला वाला रो उठ के यहाँ आएगा और एक एरे जनरेट होगा, मैंने आपको बताया, है ना।
तो जब पहला वाला जनरेट होगा तो इधर आते हैं, यहाँ पे हो जाता है आईडी जनरेट होगा, फिर क्या जनरेट होगा, नेम जनरेट होगा, फिर जनरेट होगा ईमेल जनरेट होगा, और फिर कॉन्टैक्ट जनरेट होगा, है ना। इस तरीके से ये 4 बार चीज़ें जनरेट होंगी। तो 4 सेल बना लेते हैं भाई, 1 2 3 4, ठीक है। अब इस रो का डेटा यहाँ कॉपी हो जाएगा, इस रो का डेटा इस एरे में कॉपी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ पे B आ जाएगा, और यहाँ पे C आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, इस पूरे डेटा को प्रिंट करने के लिए मैंने एक TR लिया है। तो TR, उसके बाद TD। तो पहले TD के अंदर देखिए है तो PHP का ही वेरिएबल, तो PHP के वेरिएबल में आप PHP के वेरिएबल के HTML में कहीं पे भी प्रिंट करोगे, आपको PHP तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो फिर PHP स्टार्ट करके PHP क्लोज कीजिए, और इसके अंदर लिखिए इको $s, एरे का नाम तो रेस है, तो $s और ID। थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि एक ही लाइन में आ जाए। तो देखिए ये पहला वाला प्रिंट हो गया। तो पहला आईडी को मैं फर्स्ट ईडी के अंदर प्रिंट किया, दूसरे वाले नेम को फिर मैं PHP स्टार्ट करूंगा, इस तरह से PHP क्लोज होगा, यहाँ पे आएगा इको $s, इसके अंदर आके नेम, है ना। ये आपका हो गया दूसरा। अब फिर इस तरह से तीसरे पे आते हैं, अगेन PHP स्टार्ट, PHP क्लोज, इको $s, सिंगल कोट, ईमेल, है ना। ये तीसरा हो गया। उस तरह से लास्ट में आते हैं, फिर PHP लास्ट वाली TD में इको $s, कॉन्टैक्ट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी पहला रो उठ के यहाँ आया, उस पहले रो का पहला एरे बना, उस एरे के एक एक सेल को उठा के मैंने यहाँ जो रन टाइम में गोल लूप के अंदर में जो TR जनरेट हो रहा है, पहले TD में मैं इसे डाल दिया, दूसरे TD में मैं इसे डाल दिया, तीसरे वाले TD में इसे डाल दिया, और चौथे वाले TD में फिर इसे डाल दिया। अब क्या हुआ, लूप दोबारा घूमेगा। जब लूप दोबारा घूमेगा तो दूसरा वाला रो को उठा के यहाँ लेके आया जाएगा, इस रो का डेटा उठ के फिर इस एरे में जाएगा। एरे का नाम $s है, एरे का नाम $s है, अभी हमने पहले ही देख लिया था। अब फिर इस रो उसके मतलब जो लूप घूमेगा तो फिर से TR बनेगा, TR बनेगा तो फिर से इस रेस का आईडी को पहले वाले में, रेस के नेम को सेकंड वाली TD में, रेस के ईमेल को थर्ड वाली TD में, रेस के ईमेल कॉन्टैक्ट को फोर्थ वाली TD में। फिर क्या होगा, फिर तीसरी बार ये तीसरा वाला रो यहाँ से उठ के कहाँ आएगा, उठ के यहाँ पे चला आएगा। फिर इसका सारा डेटा को इस रेस के अंदर कॉपी कर दिया जाएगा, यहाँ पे इस वाले जो फंक्शन है मैं इसको एरे, उसके बाद फिर रेस से फिर हम डेटा को पहले वाले को फिर तीसरी बार तीसरा रो जनरेट होगा TR, उसके अंदर 4 बार TD जनरेट होगा। तो पहले TD में आईडी को प्रिंट करेंगे, सेकेंड TD में नेम को, थर्ड TD में ईमेल को, चौथे TD में कॉन्टैक्ट को। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ टेब्यूलर फेचिंग। तो हमने देखा सिंगल रो फेचिंग, मल्टी रो फेचिंग, और फिर टेब्यूलर फेचिंग, ठीक है। तो ये स्लाइड्स में ऐसे ही रहने देता हूँ। अब मैं वापस चले आता हूँ कोड में। कोड में अभी मैंने आपको दिखाया ना बिल्कुल फर्स्ट टाइम में कि हमें इस बार 2 पेज की ज़रूरत है, पहले पेज में ही अपना काम कर लेंगे। तो पहले पेज, जब ये पहला पेज डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेगा MySQL से, तो पहले पेज के टॉप पे इस बार आपको कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे इस तरह से लिखना होगा। मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब हम फॉर्म के नीचे आते हैं, एक BR टैग और एक HR टैग दे देते हैं, है ना। BR टैग और HR टैग देने के बाद होगा क्या, यहाँ पे आपको एक छोटी सी लाइन दिखेगी, इसके नीचे मैं अपना डिस्प्ले का काम करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ PHP का स्टार्ट करते हैं, PHP क्लोज करते हैं, क्वेरी चलाते हैं। पहले हम बिल्कुल सिंगल रो देखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL, पहले तो टेबल का नाम देख लेते हैं भाई। टेबल का नाम हमारा क्या है, TBL यूज़र ही है हमारा टेबल का नाम, ठीक है, TBL यूज़र ही है। और यहाँ पे हम चाहते हैं वेयर ID 1, जिसका ID 1 हो उसका डेटा हमें दिखे। तो हम देख लेते हैं ID 1 है, एक भी नहीं है, तो ID हम 3 कर देते हैं। ये मैनुअल अभी हम करके दिखाते हैं। सो $row इक्वल टू नाउ MySQL I अंडरस्कोर क्वेरी, $con को पास करेंगे और फिर
क्वेरी को पास करेंगे, है ना। देन डॉलर रेस इक्वल टू, देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, MySQL fetch अंडरस्कोर assoc, और यहाँ पे फिर हम डाल देंगे डॉलर रॉ को। तो हमारा रेस में सारा डेटा बन गया, रेस में एरे बन गया। अब बस इको करेंगे डॉलर रेस, और यहाँ पे सिंगल कोट में हम दिखाएंगे आईडी, फिर कॉन्केटिनेशन देंगे, फिर डॉलर रेस, सिंगल कोट में देंगे नेम, फिर कॉन्केटिनेशन देंगे डॉलर रेस ईमेल, फिर अच्छा पहले देख ले टेबल में हमारे पास इतना है ना, एक्चुअली सिर्फ आईडी नेम ईमेल है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आईडी नेम ईमेल ही है, 3 ही कॉलम है, तो बस उसके बाद कितनी की ज़रूरत नहीं है। और एक बार हम पहले देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। HTML में आते हैं, देखते हैं हम। तो जो थर्ड वाला जो कॉलम था 3 किरण एंड kiran@gmail.com, आप देख पा रहे हैं कि ये डेटा आपको दिख रहा है ना। बट ये बिल्कुल भद्दा सा दिख रहा है, देयर इज़ नो HTML, बस सिंपल प्लेन हमने प्रिंटिंग किया है। तो ये सिंगल रो है, सारा कॉन्सेप्ट तो मैंने समझा दिया है। तो देखिए ये सिर्फ कोड 4 लाइन का कोड दिख के ना, वो इमेजिनेशन आपको ये सब नहीं मिलेगा, ये डायग्राम्स। तो ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो और इसका इमेज तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। अभी ये कोड अब मुझे लगता है बिल्कुल पानी हो चुका होगा आपके लिए। अब हम आते हैं मल्टीपल रो के। तो मल्टीपल रो में बस हमें ये हटा देना है, ये वेयर ID = 3 हटा देना है, और बाकी यहाँ पे फिर क्या करना है, रेस्ट पे हमें लिखना है वाइल, और ये हटा देना है यहाँ पे, और assoc की जगह पे हमें लिखना है array, है ना। और इको देखिए इस बार मैं कोई BR टैग इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, सॉरी मतलब कोई टेबुलर नहीं इस्तेमाल करें, बस लास्ट में BR दे देना, अदरवाइज सारा एक लाइन में डिस्प्ले होगा। अभी आप देखोगे तो सारा का सारा डेटा आ गया, है ना। मैंने अभी बताया ना क्वेरी के ऊपर डिपेंड करता है, तो क्वेरी सारा आ गया। अब यहाँ पे आप आ जाओ, देखो सारा का सारा क्वेरी आ गया। अब आप इको करके यहाँ से ये सारा चीज़ें मैं समझा चुका हूँ, डायग्राम किस तरह काम करेगा। BR हो गया, बट अब हमें चाहिए टेबुलर, थोड़ा सा अच्छा जो दिखने में खूबसूरत लगे। तो अब एक टेबल ले लेते हैं, उसका हम बॉर्डर जो है सिंपली 1 कर देते हैं। टेबल का बॉर्डर जो है हम 1 कर देते हैं। अब TR का 3 सेल बना लेते हैं हम। तो पहले वाले को हम ID या सीरियल नंबर, क्योंकि ये तो मैं मैनुअल खुद ही क्रिएट कर रहा हूँ, तो जो भी आप हेडर का नाम देना चाहो दे सकते हो, ID नेम ईमेल। ये तो हो गया हमारा मैनुअल जो हमने क्रिएट किया। अब यहाँ पे इको की जगह हम इसे पूरे को डिलीट कर देते हैं, और इसका ब्रैकेट ओपन करके छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर PHP स्टार्ट करते हैं, वो उसका क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ बंद करते हैं। तो अब ये जो बीच का जगह है ये आपको मिल गया क्या, HTML लिखने के लिए। तो आँख मूंद के आप यहाँ पे TR जो है, यहाँ पे ये TR जनरेट कीजिए। अब यहाँ पे आते हैं क्लोज टेबल। तो देखिए ये टेबल जो ओपन हुआ, यहाँ टेबल क्लोज हो गया, TR ओपन हुआ, TR क्लोज हुआ। अब इस लूप के अंदर में हमने TR लिखा है, और यहाँ पे फिर हम 3 TD देंगे, है ना। तो 3 TD दे रहे हैं। अब फर्स्ट वाले TD के अंदर हम वापस से PHP स्टार्ट करेंगे, क्योंकि PHP वेरिएबल है, तो PHP बिना स्टार्ट किए तो होगा नहीं। सो ID, और इसी तरह से हम इसे कॉपी करते हैं, नेम ईमेल सेव कर लेते हैं ना। और इस फर्स्ट वाली TR की थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं, कुछ बैकग्राउंड कलर, ताकि पता चले कि भाई वो हेडर है। और कलर दे देते हैं इसका हम वाइट, फॉन्ट फैमिली दे देते हैं गॉर्जिया। फॉन्ट फैमिली की भी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फॉन्ट वेट दे देते हैं हम, विच इज़ बोल्डर। चलिए नाउ लेट अस सी, दिस इज़ हाउ इट इज़ शोइंग, है ना। दिस इज़ हाउ इट इज़ शोइंग। तो होप कि ये भैया आपको समझ में आया है। सब अपना पूरा ताकत लगा के मैंने आपको समझाया है। फेचिंग, सिंगल रो, मल्टीपल रो, टेबुलर, ठीक है। देखिए कोड में देखिएगा तो ये 4 लाइन का कोड है, तो कितना वक्त लगेगा चीज़ों को ये करने, बट इसके बैकग्राउंड में कितना कुछ है समझने को, ये आपको इस 2 स्लाइड से चीज़ें समझ में आ जा रही होंगी। तो अगर आप वीडियो को एंड तक देखे हो तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपको चीज़ें ज़रूर समझ में आई हैं। मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट करूँगा कि अगर चीज़ें आपको समझ में आई, अच्छा लगा वीडियो, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।